से दो गाय से स्टार्ट किया हुआ फार्म आज 20-25 गायों का हो गया है। चारों मेरे जहाँ नजर घुमाए वहाँ मेरे आज गायें गए हैं। तो आज इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। दोस्तों नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग लीडर राजस्थान पर। तो भाइयों जैसा कि आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि भाई किस प्रकार से दो गाय से स्टार्ट किया हुआ फार्म आज 20-25 गायों का हो गया है। चारों मेरे जहाँ नजर घुमाए वहाँ मेरे आज गायें गए हैं। तो आज इसके बारे में हम जानकारी देंगे कि किस तरह से हमने मैनेजमेंट की और कितनी परेशानियां आई हमें और क्या क्या करना पड़ा, वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भाई स्टार्ट करने के लिए या सक्सेसफुल डेयरी चलाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमूमन नॉर्मल जिस तरीके से हमें फार्म स्टार्ट करना होता है, क्योंकि हम तो हमारे पास ज्यादा पूंजी नहीं होती गाँव वालों में। अक्सर वो बात नहीं कि सभी के पास पूंजी नहीं होती, पर जहाँ आमतौर पर अधिकांश गाँव में देखा जाता है तो पूंजी इतनी मिल नहीं पाती है। तो किस तरीके से गायें लाएं, कितनी गायों से फार्म स्टार्ट करें जिससे कि एक शानदार आने वाले 2 साल 5 साल में बढ़िया गायों का फार्म हो जाए। तो भाई जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि मैंने जो स्टार्टिंग की वो 2018 में स्टार्टिंग की थी। और जब मैंने 2018 में स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम भाई मैंने केवल 2 गायों के साथ स्टार्टिंग की थी। और आज आप देख पा रहे हो मेरे पास बहुत सारी गायें हैं और अपने पास गिर क्रॉस है, एचएफ है, एफ2 है, क्रॉस ब्रीड है, और अपने पास देसी है, गिर है, सभी प्रकार की गायें हैं इस टाइम हमारे फार्म पे है, अवेलेबल है। तो भाई मैंने क्या किया है, जब मैंने स्टार्टिंग की फार्म 2018 में, तो मैं 2 गायों के साथ मैंने अपना फार्म स्टार्ट किया था। तो भाई और आप भी कर सकते हो, 2 गाय 4 गाय, जिस प्रकार से वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितनी पूंजी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इसके अंदर। और एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई कभी अगर आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं हो तो आप 5 महीने 4 महीने 6 महीने पहले टिन शेड का निर्माण कर लो। फिर 6 महीने बाद जैसे आपके पास पूंजी आए फिर 1-2 गाय उठा के डाल दो। तो इसी तरह से मैंने पहले टिन शेड का निर्माण किया था, फिर 6 महीने रुका, मैं 2 या 3 गाय लेकर आया। 2 गाय से मैंने स्टार्टिंग की, फिर मैं 6 महीने रुका। और एक चीज भाई सब लोग ध्यान रखना, जिस काम में हम कर रहे हैं ना उसमें कभी आप श्रम मत रखना। और जिस दिन हम जिस काम के लिए कर रहे हैं और उस काम में हम श्रम करने लग जाएंगे वो अपना काम नहीं होएगा, वो काम अपना फेल हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई जिस काम को, चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हो, तो उसके अंदर आपका श्रम नहीं होनी चाहिए। और फिर बात आती है भी मैंने जैसे 2 गायों स्टार्टिंग किया, फिर जब तक आपका फार्म सक्सेस नहीं हो जाए या आपके पास बढ़िया आमदनी नहीं हो जाए, बढ़िया 15-20 गायों का सेटअप तैयार नहीं हो जाए, उस टाइम तक आपको क्या करना है वो सबसे बड़ी चीज ध्यान में रखना। मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने क्या किया भाई। जब तक मेरे पास 2 गाय थी उससे लेके आज दिन तक मेरे पास 20-25 गाय होगी, तो मैंने एक ही चीज ध्यान में रखी कि भाई 2 गाय लाने के बाद मैंने इनका पैसा मेरी जेब में नहीं आने दिया, इनका पैसा इनमें इन्वेस्ट किया। ये चीज आप सबसे बड़ी चीज ध्यान में रख लेना। अगर आप लोग क्या करोगे कि भाई जिनका पैसा आ रहा है धंधे से और आप पैसे जेब में डाल रहे हो, 1-2 साल बाद तो वो धंधा धीरे धीरे लॉस हो जाएगा। तो ये चीज मत करना। आप उस धंधे को सिर्फ 3 साल दो। आप, मैं कहता हूँ आपको, गारंटी है मेरी, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अगर आपने तन मन धन लगा दिया ना 3 साल के अंदर, तो आपका जो डेयरी फार्म बनने वाला है वो कभी फेल नहीं होगा। अगर आप स्टार्टिंग में जैसे आपने स्टार्टिंग किया और आपने वो पैसे जेब में डालने लग गया, फिर कोई सामान चाहिए इस बार उससे उधार लिया है, अगली बार उससे उधार लिया है, आपका फिर वो मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, फिर सभी मांगने लगेंगे एक साथ, तो आपको गायें बेचनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करना, आपको मैनेजमेंट करके चलना है। और मैनेजमेंट आप इतना तगड़ा करोगे हर कोई आपको देखते रह जाएगा। जब मैंने स्टार्टिंग किया 2 गाय से किया और आज मेरे पास 20-25 गाय है, तो मेरा इसका सबसे बड़ा सक्सेस होने का कारण ये है कि भाई मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जिसका पैसा है 2 या 3 साल, उसका पैसा आप उसी में डालो। अगर आपने गायों के अंदर या भैंसों के अंदर जो फार्म स्टार्ट किया है उसका पैसा आप 3 साल उसमें डालो, मैं कह रहा हूँ गारंटी है आपके पास कि भाई आपके पास भी एक जना माना फार्म हो जाएगा। लोग देखेंगे आपको, लोग आपके बारे में बातें करेंगे कि भाई हाँ यार वो वहाँ उस जगह पे एक बढ़िया गायों का फार्म है। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और फिर जो बात आती है अपनी की भाई ब्रीड ब्रीड आपको सबसे बढ़िया ब्रीड चूज करनी है। और जब मैं गाय लाया ना तो मेरे पास ये गाय मिली और आज तक 4 साल हो गए मेरे पास ये गाय है। और इस गाय की मैं आपको खासियत बताता हूँ कि प्रत्येक 12 महीनों में इसकी डिलीवरी होती है। सबसे बड़ी खासियत, अगर आप फार्म स्टेट कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग में अगर ये ब्रीड की गाय मिल जाए या ये नस्ल, आप कौन सी भी चूज कर सकते हो। ऊपर इसके जो गुण है, अगर आपको इस गुण वाली गाय ये गुण वाली गाय इस चीज से आपको मिल जाए तो आपका फार्म तो कभी फेल नहीं होगा। मैं जब लेके आया तब, और आज 4 साल हो गए 5 साल हो गए, उसके बाद हर 12 महीने में ये डिलीवरी देती है। हर 12 महीने में इसकी डिलीवरी, इसकी मेरे पास 4 बछड़े तैयार हो चुकी है और एक बछड़ी मर गई और अभी लास्ट महीने चल रहा है इसका, 8 महीने से 2-3 दिन ऊपर हो गए, ये प्रेग्नेंट है अभी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भाई बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया नस्ल और बड़े शानदार गाय लेनी है आपको, जिससे कि आपका फार्म कभी फेल नहीं हो। तो ये चीजें छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार सभी भाइयों को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।